अच्छा, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक डेफिनेशन लेते हैं। हम कहते हैं कि एज वी नो दैट टू ऑर्डर पेयर two ordered pairs are equal if two order pairs two order pairs लिखते हैं। two order pairs a comma b and c comma d are equal if फर्स्ट के इक्वल हो a इज इक्वल टू सी एंड d इज इक्वल टू b। इट डजेंट मैटर अगर c इज इक्वल टू a हो या b इज इक्वल टू d हो, वो कोई इशू नहीं है। b इज इक्वल टू d लिखते हैं या d इज इक्वल टू b लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि ये इक्वल है। हम कहते हैं अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल टू 7,1। तो ये गिवन है कि ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो पहला पहले की इक्वल रख लेंगे, दूसरा दूसरे के, बस आंसर आ गया है। यानी फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू -1 उधर चला जाएगा तो b इज इक्वल टू -1। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कहते हैं कि 2a कोमा 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -10 कोमा -b। इसी तरह फर्स्ट के इक्वल रखेंगे और सेकंड के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल, क्योंकि गिवन कंडीशन ये है कि ये इक्वल है। गिवन कंडीशन ये है कि ये दोनों इक्वल है। हम कहते हैं अगर इक्वल है तो इट मीन पहला पहले की इक्वल होगा, दूसरा दूसरे की इक्वल। दिस इम्प्लाइज 2a माइनस 10 एंड 2b प्लस 3 इज इक्वल टू -b। ये 2 उधर चला जाएगा। a इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 2 5, तो a इज इक्वल टू -5। ये आंसर आ गया। ये b उठा के इधर ले और 3 उधर लेके जाए तो ये 2b प्लस b और ये -3, तो ये 3b इज इक्वल टू -3, 3 से डिवाइड कर दे, b -3/3 कट गए तो b इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू हमारे पास -5 और b की वैल्यू हमारे पास -1। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास ये है कि 2a माइनस 4 कोमा 6 और 8 कोमा -b प्लस 1। सेम वही, पहला पहले की इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल, यानी 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 8 और एंड 6 इज इक्वल टू -b प्लस 1। 4 उठा के उधर ले जाए, ये -4 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, तो 2a इज इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड कर दो, a इज इक्वल टू 12/2, ये 6, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया है 6। एक आंसर ये आ रहा है। यहाँ पे
बी इधर लेके आए और 6 उधर, उधर माइनस बी है, इधर आके प्लस बी, ये 1 अपनी जगह पे और ये -6, तो b इज इक्वल टू -5। तो इट मीन के a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -5। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट क्या आता है? फोर्थ पार्ट x प्लस 2y कॉमा y माइनस 3 कॉमा 2 कॉमा 5। सेम वही मेथड, फर्स्ट के इक्वल रखेंगे और सेकंड के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 5। इसको पहले सॉल्व कर देंगे, y की ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू 5 प्लस 3, y इज इक्वल टू 8। अगर इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं तो हम लिखेंगे कि एक आंसर ये आया, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x अपनी जगह पे और 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 2, x प्लस 16 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 14। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 14 आ गया है, -14 और y इज इक्वल टू 8। फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है 2x माइनस y कॉमा y माइनस 3x इज इक्वल टू 4 कॉमा 2। सेम वही तरीका, पहला पहले की इक्वल और दूसरे के इक्वल। 2x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस 3x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल बन गए, वो भी दो वेरिएबल बन गए, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों मेथड से। हमारे पास एक मेथड क्या था, एक एलिमिनेशन मेथड था और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इसको हम क्या 1 नाम देते हैं, इसको रीअरेंज कर दो थोड़ा सा, x को पहले कर दो तो -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 आया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 क्या है, 1 ये है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 क्या है, -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बाई एडिंग ये दोनों कट गए, इन दोनों से क्या आते हैं, -6 इज इक्वल टू क्या 6, ये माइनस उठा के उधर ले जाए तो x इज इक्वल टू -6। अब ये वैल्यू पुट कर दे किसी एक इक्वेशन में, 2 में हम पुट करते हैं, पुट इन 2 इन इक्वेशन 2, तो ये -3 अपनी जगह पे, -6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 18 उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 18, तो y इज इक्वल टू -16। तो आंसर हमारे पास क्या बन गए, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया है, -6 और y इज इक्वल टू -16। ये आंसर्स आ गए x और y के। अच्छा, अब पार्ट 6 में हमारे पास क्या है, पार्ट 6 है
4x प्लस 6y कॉमा x माइनस 12y इज इक्वल टू 6 कॉमा माइनस 3। बिल्कुल सेम वही बात, पहला पहले के इक्वल रखना है और दूसरा दूसरे की इक्वल। तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 3। अब कोई भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर इसको इक्वेशन 1 का है और इसको इक्वेशन 2 का है तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 12 बन जाएगा और ये भी 12 बन जाएगा। हम लिखते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट मीन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8x, इसको 2 से करेंगे तो प्लस 12y, इसको 2 से करेंगे तो 12। 1 2 क्वेश्चन 2 को एज इट इज उतार दो, x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 3। ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आ गया 9x, 12 में से ये भी 9 आ गया, 9 से डिवाइड कर दें, 9 डिवाइड बाय 9 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया है x इज इक्वल टू 1। अब ये 1 आप लोग पुट कर दें, किसी एक में पुट कर दें, मर्जी है, पुट इन 1 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 4 इंटू 1 प्लस 6y इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे। ये 6y इधर रह गया है, ये 4 1s are 4, इधर प्लस 4 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो y इज इक्वल टू 2 बाय 6, ये 1 बाय 3। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 बाय 3 आ गया है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये x इज इक्वल टू क्या आ गया है 1 और y इज इक्वल टू 1 बाय 3, ये आंसर्स आ गए। सेकंड 7 क्वेश्चन 7 में ये है कि क्वेश्चन ये है 5x प्लस y कॉमा माइनस x प्लस y इक्वल टू 6 कॉमा 1। सॉल्व करेंगे पहला पहले के इक्वल। दिस implies 5x plus y is equal to 6 and minus x plus y is equal to 1। इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है 5x plus y is equal to 6। इक्वेशन 2 क्या है माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये देख ले यहाँ पे सेम साइन है, कोएफिशिएंट तो सेम है मगर साइन सेम है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो हम कहेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने से, तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये माइनस हमारे पास प्लस बन जाते हैं, ये माइनस बन जाते हैं, यहाँ पहले से प्लस था ये माइनस बन गया, तो हमारे पास क्या ये दोनों 6x और ये कैंसिल हो गए हैं और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/6। ये x की वैल्यू आ गई, इसको कहाँ पे पुट कर दे, पुट इन मर्जी है, 1 में पुट करते हैं 2 में पुट करते हैं, तो हम इसको 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2। तो 2 इम्प्लाइज 2 क्या बन जाएगा, x की जगह जब ये पुट करेंगे -5/6 प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5/6। कैलकुलेटर से कर दे, कैलकुलेटर अलाउड है,
तो कैलकुलेटर से करके ये 6 एलसीएम आ गया, 6 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 11/6। तो इट मीन के x की वैल्यू क्या आई है 5/6 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 11/6। ये हमारे पास क्या, ये आंसर्स, ये बन गए हमारे पास आंसर्स। अच्छा, एक्सरसाइज 3.3, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हमारे पास 148 है और बी हमारे पास 10 है, देन फाइंड ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि क्वेश्चन 2, ए हमारे पास 148 है और बी 10। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, 1 को एक दफा 1 के साथ, 1 को 0 के साथ, यानी 1 जिस तरह हम आम प्रोडक्ट करते थे कि 1 को मल्टीप्लाई करते थे, लेट से x को मल्टीप्लाई करते थे y के साथ, x को मल्टीप्लाई कर देते z के साथ, सेम यही तरीका है 1,1 और 1,0, फिर 4,1 और 4,0, फिर 8,1 और 8,0। ये हमारे पास एक आंसर आया। अब वो क्या कहते हैं, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए, इसको इसके साथ 1,1, 1,4, 1,8, 1,1, 1,4, 1,8, फिर 0,0,4, 0,1, 0,4 और 0,8। यह आंसर आया। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ए क्रॉस ए। अच्छा, ए क्रॉस ए में ये है कि एक ए आपके पास ही है, एक छोटा सा ए आप लोग और कंसिडर कर दे 1,4,8। तो इट मीन के हमारे पास क्या बन जाएगा 1,1, 1,4, 1,8, 4,1, 4,4, 4,8, फिर 8,1, 8,4 और 8,8। ये आंसर आए। अब हमारे पास क्या है, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। एक बी ये है, एक छोटा सा बी हम और रफली लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू क्या 1,0। तो ये 1,1, 1,0, 0,1 और 0,0। अब मजीद क्या कहते हैं, मजीद कहते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट आर दियर इन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू number of element in A multiplied by number of element in B। तो क्या बन जाएगा, देन
नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में कितनी है 1 2, ये 6 आंसर आया। नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, ये बी में कितने हैं 1 2 और ये 3, ये 6। नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितनी है 3, फिर ए में कितने हैं 3 3 3 आर 9। नंबर ऑफ बी क्रॉस बी में कितने हैं 2, फिर बी में कितने हैं 2, तो ये 2 2 आर 4, ये हमारे पास आंसर आए। अच्छा, अब ये है, ये ऑर्डर पेयर्स है, कुछ चीजें नोट, हमारे पास अगर ए कॉमा बी है, ये नॉट इक्वल टू होगा बी कॉमा ए। एक बात ये याद रखना है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो उसको मोस्टली हम एक्स सपोज करते हैं और इसको हम वाई सपोज करते हैं। तो हमारे पास ए कॉमा बी विल बी इक्वल टू सी कॉमा डी इफ, हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा था, इफ ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी, तो तब इक्वल होंगे, और वरना हमारे पास ए कॉमा बी विल नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। अच्छा, क्वेश्चन 3 कहते हैं कि ये हमारे पास 1 3 है और इफ हमारे पास 4 6 8 है, इसको एक्सप्रेस कर दो ई क्रॉस इफ क्रॉस ई क्रॉस ई और इफ क्रॉस इफ क्रॉस इफ। कहां पे ग्राफिकली सबसे पहले हमारे पास क्या है, एज ई क्या है, क्वेश्चन 3 1 3 और इफ 4 6 8, तो ई क्रॉस इफ 1 4 1 6 1 8, फिर 3 4 3 6 और 3 8, फिर इफ क्रॉस ई 4 1 4 3 6 1 6 3 और 8 1 और 8 3। सेम यही चीज इसको उल्टा करते हैं, यानी 3 8 है तो 8 3, तो 3 6 है तो 6 3। नेक्स्ट हमारे पास ई क्रॉस ई, जिस तरह का मैंने बताया था कि एक छोटा सा आप क्या ई अलग लिखते, ई 1 3, तो ये क्या बन जाएगा 1 1 1 3 3 1 और 3 3। अब इफ क्रॉस इफ, एक छोटा सा रफली इफ और लिख दे 4 6 8, तो क्या बन जाएगा 4 4 8, सॉरी 4 6 4 8 4 4 4 6 4 8 6 4 6 6 6 8 8 4 8 6 और 8 8, ये हमारे पास आ गए। अब इसको हम ग्राफिकली हम
ई क्रॉस इफ, यहां पे देखना, याद रखना, जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक्स, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, वाई, ऑर्डर पेयर में। तो ये यहां से अगर देखा जाए तो सारे पॉजिटिव है, ये सारे नंबर पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव साइड पे ग्राफ ड्रा कर दिया, नेगेटिव साइड पे छोड़ा है, क्योंकि लिखने के यहां पे जरूरत नहीं थी। अब पहला ये है कि 1,4 का मतलब है कि x 1 है और y 4 है। x 1 है और y क्या है, y हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, x 1 है और y 4 है, तो ये इसके सामने हल्की सी डॉट लगा के और इसके सामने ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,4, 1,6, x 1 है और y 6 है, ये आगे चला जाएगा और यहां हमारे पास क्या, ये पॉइंट 1,6, फिर 1,8 सेम यही, ये हमारे पास आगे जाके ये पॉइंट हमारे पास 1,8। अब 3,4, x 3 है और y क्या है, 4, तो यहां पे आगे सीधा जाके इसके सामने 3 के सामने और 4 के सामने ये पॉइंट्स हमारे पास 3,4, फिर 3,6, 3,6, फिर 3,8, ये हमारे पास क्या रहा, ई क्रॉस इफ। अब इफ क्रॉस ई 4,1, x 4 है और y क्या है, 1 है, ये x, ये y, यहां y हमारे, x हमारे पास क्या है, 4 है और y 1 है, तो पॉइंट्स हमारे पास x 4 और y 1, ये पॉइंट हमारे पास क्या आता है, 4,1, फिर 4,3, 4,3, 4,3, फिर 6,1, x 6 है और y 1, ये पॉइंट, ये 6,1, यानी x 6 है और y 1 है, फिर 6,3, 6,3, फिर हमारे पास क्या है, 8,1, 8,1, x 8 है और y 1 है, तो ये 8,1, फिर 8,3, 8,3, ये हमारे पास रहा इफ क्रॉस
ई। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास ई क्रॉस ई। ई क्रॉस ई में x1 है, yb 1 है। x1 है और yb ये पॉइंट 1,1। x1 है और y3 है। x1 है और y3 है, ये पॉइंट 1,3। x3 है और y1 है। x3 है और y1 है। x3 है और yb3 है, ये पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, इफ क्रॉस इफ। ये हमारे पास ये क्या बन गया हमारे पास, ई क्रॉस ई। अब इफ क्रॉस इफ, इफ क्रॉस इफ में हमारे पास आ जाते हैं 4,4, 4,4। ये भी हम रेड से करते हैं। 4,4, x 4 है और y भी 4 है। 4,4, 4,6, 4,6, 4,8, 6,4, x 6 है और y 4। ये 6,4, 6,6, 6,8, अब 8,4, 8,4, 8,6, 8,8, इसको इफ क्रॉस इफ, हमने ई क्रॉस इफ, ई क्रॉस इफ को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है और इफ क्रॉस ई को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया और ये बाकी को रेड से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। बच्चों कोशिश करना है कि आप लोगों के पास डिफरेंट कलर हो ताकि सारी चीज़ें प्रोमिनेंट नज़र आ जाए। हमने कोशिश की है मगर 3 मार्कर हमारे पास अवेलेबल थे, 3 मार्कर से हमने डिफरेंट कर दिया। कोशिश कर दे कि चारों कलर से आप लोग डिफरेंट कर दें, डिफरेंट आंसर आए ताकि प्रोमिनेंट नज़र आता रहे कि कौन सा ई क्रॉस इफ है और कौन सा इफ क्रॉस ई है, कौन सा ई क्रॉस ई है और कौन सा इफ क्रॉस इफ है।